हमारे वो टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हुए सारे के सारे। 350 के जोन जो अपने थे बेस के, वहाँ पे भी आके खड़े हो गए अपन लोग फ्राइडे को। अब क्या रणनीति होगी? पेन और आ सकता है क्या, या अब लग रहा है एक्सेसेस हैं, शायद गिरावट के साथ खुले तो हो सकता है थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट हो? आंकड़े क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, पहले तो आपको भी इस वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी जो आपने आशीष आईआईपी के स्टैट्स बताए ना, अच्छे। मुझे वीकेंड पे जितने भी लोगों का फ़ोन आया जिनके माल फंसे हुए हैं, सब यही कह रहे थे कि आईआईपी के स्टैट्स तो अच्छे हैं, पुल बैक आना चाहिए। यही कहानी सुना रहे थे वो भी मेरे को। बट फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष, शुक्रवार के प्राइस बिहेवियर के बाद, देखिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट्स पर एनालिसिस करते हैं, आप 20, 10, 50, 100 देखते हैं, आप 200 देखते हैं, आप जाते हैं फिर वीकली को देखते हैं। बट अब इस ओपनिंग के साथ न बैंक निफ्टी पे न निफ्टी पे कोई ऐसा लेवल बचा है जिसको मैं डेली चार्ट्स पे टेक्निकली डिफाइन कर सकता हूँ। और वीकली पे जो अगला एवरेज आता है वो इतनी दूर है कि मैं अभी यहाँ पे उसकी बात नहीं करना चाहूँगा। सो अब जो भी थोड़ा बहुत रेफरेंस लेना है वो पोट्राइटर से लेना है, और इट्स ओनली गेस वर्क ऑन द डाउन साइड। बाजार कहाँ रुकेगा, ये सेलिंग कब थमेगी, पुल बैक में बाजार कब आएगा, हाँ इसकी एक डिफाइंड ट्रैजेक्टरी होगी कि किस जोन के ऊपर पुल बैक आ सकता है, किस जोन के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अदरवाइज न डेली पर न वीकली पे कोई लेवल बचा है टेक्निकली डिफाइन करने के लिए। आते हैं स्टैट्स पे आशीष। एफआईएस की घनघोर सेलिंग अभी भी कायम है। 2254 करोड़ रुपए का माल बेचा उन्होंने और 3962 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। एफआईएस ने इंडेक्स फर्दर बेचा। अब आपका क्लोज आया है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी पे, बट स्टिल आप 1000 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेच के गए और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। दैट मीन्स आपके नेट शॉर्ट जो हैं आशीष वो 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा 2,77,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और आपने नॉट अ सिंगल डे कुछ कवर किया। और स्टॉक फ्यूचर्स में 3867 करोड़ रुपए की बाइंग है। खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है। जब कैश की सेलिंग होती है, इंडेक्स शॉर्ट होता है, तो स्टॉक फ्यूचर्स को आप शॉर्ट लॉन्ग करके हेज करते हैं। अगर आप इस वक्त देखें, अब स्क्रीन पे निफ्टी पे लेवल क्या है, एक तो आपका नवंबर का लो करीब करीब 23,251 और उसके नीचे 23,000 की पुट, क्योंकि अब 23,500 की मंथली पुट भी जा चुकी है। आपका 50 वेमा माफ की जगह 23,461 पे जा चुका है। सो RS पर लेके आइएगा। जैसे कि मैंने शुक्रवार को भी बोला है कि जब तक RS1 ना कटे सेल करना है, सेल एंड राइज करना है। ड्यूरिंग द डे हम कोलैप्स हुए, ऊपर आए, फिर कोलैप्स हुए, तो RS1 की ट्रेजेक्ट्री अब शुक्रवार के कोलैप्स के बाद ये बन गए हैं कॉलाइटर्स के जोन, एंड स्पेशली 567, 632। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आज कल परसों में 632 को हम पार करते हैं, तो अब पुल बैक टुवर्ड्स 200 डेमा, जिसको हम लास्ट वीक छोड़ के आए थे, वहां तक पॉसिबल होगा। बट बिलो RS1 इट्स अ सेल एंड राइज। आपके पास शॉर्ट है, रखिए, चेक कहां करना है उसको देखिएगा। बाजार खुलने के बाद पहला बेस आता है वही नवंबर का स्विंग लो। याद रखिएगा, इट्स ओनली नवंबर स्विंग लो, कोई एवरेज नहीं है यहाँ पर, ना यहाँ पे कोई पुट राइटर है। तो 23,237, 156, उसके नीचे आशीष 23,010 और 22,937 की ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। पुल बैक तभी आएगा जब आप किसी भी एक सिंगल डे एटलीस्ट पहले कॉल राइटर के जोन को तो ट्रैप करें, और वो है आज के लिए 23,500, 600। निफ्टी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सब में बड़ी तहजीब से शॉर्टिंग हुई है। कोई कवरिंग के निशान नहीं है। कॉल राइटर्स भी नीचे आ गए हैं जब आप स्टैट्स को बारीकी से देखें आशीष। यहाँ पर 50 वेमा करीब करीब 49,850,000 के जोन पे जा चुका है, वो वायलेट हो चुका है। 100 वेमा बहुत दूर है, उसकी बात यहाँ पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ज़रा एक बार आप लेके आइए पहले रेजिस्टेंस के जोन। देखिए बैंक निफ्टी में आज भी, चाहे वो गैप डाउन हो या फिर ड्यूरिंग द डे पुल बैक आए, जब तक RS1 49,231, 574 इसके नीचे है, सेल एंड राइज की काम करेगा। हाँ, 574 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आए ड्यूरिंग द डे, अ शॉर्ट कवरिंग कैन टेक इट टू 49,954 और 50,165। अब ये क्या है आप पूछेंगे, ये है शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज जो प्राइस को चेज कर रहा है अभी। तो अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 5165, जहां 10 डेमा प्लेस्ड है, वहां तक आ सकता है, एक रिलीफ रैली। बट RS1 के नीचे सेल, प्लीज बेस लेके आइएगा जब गैप डाउन हो या फिर ड्यूरिंग द डे अगर आप सेल करें। आशीष, ये ट्रेजेक्ट्रीज हैं, बेस 1, बेस 2। हाँ,
48,010 की पुट बिकी हुई थी, अगर ये कोलैप्स हुआ तो 47,560 खुल जाएगा। फिर कहूँगा आशीष, न डेली चार्ट्स पे न वीकली चार्ट्स पे मेरे पास कोई टेक्निकल लेवल है जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। आशीष।